जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी सेट एग्ज़ाम जो कि 15 दिसंबर 2024 को होने वाला है, उसके पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उन विषय वस्तुओं पर बात यहाँ पर करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ और बैचेज वगैरह की जानकारी जो आपको रहनी थी उस पर बात करेंगे। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पिछले बार भी करीबन हिस्टोग्राफी के नाम पर या बुक्स के नाम पर आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। कुछ मैं आपको सैंपल्स भी यहाँ दिखा देता हूँ। टॉपिक पर आने के पहले 2 चीज़ें बताना चाहेंगे। इंटरव्यू के बैचेस अपने यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल है, एक तो उसका असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राम उद्योग, उसके भी इंटरव्यू की क्लासेस चल रही हैं, पूरी ऑनलाइन मोड पर हैं। बहुत जल्दी उसकी डेट्स आने वाली है। बैच ज्वाइन करने का अच्छा समय है, उसके लिए संपर्क कर लीजिए दिए गए नंबरों पर। ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए बस बैच है, बाकी अन्य विषयों के लिए भी बैच है। फॉर एग्जांपल चाहे किसी का बॉटनी हो, चाहे किसी का सोशियोलॉजी हो। ये ज़रूर है कि हाँ कुछ विषयों की फैकल्टीज नहीं है तो साफ बता देते हैं पहले ही कि इस विषय की फैकल्टी नहीं है, वो सब्जेक्ट आपको स्वयं तैयार करना होगा, बाकी चीज़ें हम लोग तैयार करवा देंगे। तो इंटरव्यू का एक बैच वो है अपने पास में, या 2 बैच कहना चाहिए, एडीजी का इंटरव्यू प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके अलावा एमपी सेट का बैच चल रहा है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। हिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, वो चल रहा है, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। उसी का एक शॉर्ट फॉर्म वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बैच है उसमें मान लीजिए कि महत्वपूर्ण किताबें बताई हैं अपने 50, तो वहाँ से उसमें से मात्र 5 या 10 किताबें आपके सामने यहाँ पर बता दे रहे हैं, ताकि कम से कम समय में उसका एक सैम्पल आपको देना है। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा प्री कम मेंस, इसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रखा है, काफ़ी कम फीस इस बार रखी है। जिसको जैसा सूटेबल लगे उस हिसाब से वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूल विषय वस्तुओं पर आते हैं। तो अगर आप देखेंगे बुक्स पर, केवल हिस्ट्री वाली बुक्स पर यानी हिस्टोग्राफी वाले सेक्शंस पर करीबन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल पूरे के पूरे सब्जेक्ट में अगर बुक्स देखें तो 10-15 हो जाएंगे। हिस्टोग्राफी बस की हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आए थे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। कुछ आपके सामने रख रहे हैं। एक क्वेश्चन जो कि पिछली बार आया हुआ था, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है, क्या बताएंगे अपन? चार्ल्स डार्विन। ये वाली बुक आई हुई थी पिछली बार। ये ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन ए बकल, गिब्बन, डार्विन, रूसो इत्यादि करके दिया हुआ था। ठीक, पिछली बार ये बुक आई थी, इस बार इसका इन्वर्स सेक्शन आएगा या कोई और ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिससे कन्फ्यूज़न हो। जैसे ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बुक किसकी है, बोले आपकी, कह देगा कि केवल ओरिजिन बुक किसकी है, यानी बुक का नाम क्या है, ओरिजिन, ये किस राइटर की बुक है, तो वही बताते हैं वीडियो में आपको आगे। एक और क्वेश्चन पर नज़र मार लीजिए। राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसको अपन बोलते हैं, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो भी कौन है? कल्हड़ है। ठीक, इस बार क्वेश्चन और क्या आ सकता है 15 दिसंबर को? पहली बात, राजतरंगिणी के लेखक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, उसका उल्टा होगा, कल्हड़ ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है। तीसरा वो किस टाइम पर लिखी है, बोले 1148-49 में लिखी है। कौन सी शताब्दी में लिखी है, बोले 12वीं शताब्दी में लिखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में हो, तो उसमें क्वेश्चन क्या आया था? उसमें क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि उसमें टोटल कितने श्लोक हैं? 8000 श्लोक हैं। ठीक है, अगली बार क्वेश्चन और क्या हो सकता है, कितने हिस्सों में बांटा गया राजतरंगिणी को? 3 हिस्सों में बांटा गया, 1, 2, 3। पहले हिस्से में 3000 श्लोक हैं, दूसरे हिस्से में भी 3000 श्लोक हैं, तीसरे हिस्से में मात्र 2000 श्लोक हैं। ऐसे टोटल कितने होते हैं? 8000 श्लोक। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और भी ऑप्शन में दिए हैं, बिल्लड़ दिया हो तो बिल्लड़ की बुक पूछ लिया जाएगा। विक्रमादित्य चरित किसके क्या दरबार में थे? विक्रमादित्य 6 से। संध्याकार नंदी की बुक पूछ लेगा। बाणभट्टी की बुक आता ही आता है साहब जी, जिनके दरबार में, बोले हर्ष के दरबार में अपन ने हर्ष चरित। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तैयारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो आया था कि डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये बुक किसकी है? तो गिब्बन महोदय की ये पुस्तक कहलाती है। आप देख पा रहे हैं, ये एमपी सेट में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ स्पेशली, ये कोई अपने तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन अभी आपने देखे और जो सामने आप देख रहे हैं, ये सब किस में आए हुए हैं? एमपी सेट परीक्षा जो अभी इसके पहले हुआ था उसमें आए थे। भविष्य में भी इसी तरह से क्वेश्चन कुछ आने की संभावना है। तो डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ऐसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा? फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, देख लेंगे आप सामने। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बुक्स की एक आपको लिस्ट बता दे रहे हैं, सामने आप देख पाएंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही फेमस बुक कहलाती है ऑन हिस्ट्री, किसकी है, राइटर कौन है? वो सभी कार्लाइल है, बिल्कुल नहीं भूलना आप, अति महत्वपूर्ण बुक है। होली फैमिली, कार्ल मार्क्स की कई किताबें आपने पढ़ी होंगी, खासकर नाम सुने होंगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण है साहब जी। ठीक, कार्ल मार्क्स।
होली फैमिली भी किसकी है? कार्ल मार्क्स की है साहब जी। ठीक, तो थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ये वाली बुक भी आई थी एमपी सेट परीक्षा में, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टाइनबी की पुस्तक है। यही पूछा था किसके द्वारा लिखी गई, किसकी बुक है ये, तो ये किसकी है? टाइनबी महोदय, अर्नोल्ड टाइनबी ने लिखी है। एमपी सेट परीक्षा जो पिछला हुआ उसमें आई हुई क्वेश्चन है। स्पेंगलर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कहलाती है। डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, बिल्कुल चढ़ा लो दिमाग में, कोई बात ही नहीं साहब जी। किसकी बुक है? स्पेंगलर की बुक करके कहलाती है साहब। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कुछ और भी बुक्स आपको दी हैं, नज़र मार सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेपल्स, ठीक, किसकी है? क्रोचे की है। क्रोचे किस देश के थे, ऐसा पूछ लेंगे। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? बोले साहब जर्मनी के थे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहेगा उस चीज़ के लिए साहब जी। फ्यूडल सोसाइटी, मार्क ब्लांक की पुस्तक है। तो कहा जाए फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो आर एस शर्मा जी की पुस्तक। कुछ इस प्रकार से पूछेगा लिंकअप करके। सारी यहाँ पर नहीं बता सकते, सीमा है, क्योंकि अपन को वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाना है, काफ़ी छोटा बनाना है। अति महत्वपूर्ण बस बता रहे हैं। बाकी जो रेगुलर होंगी तो वो क्लासेस में मिल सकती है, वो क्लास के बैच में। इसलिए मैंने कहा कि उसको ज्वाइन कर लीजिए, जितनी रिकॉर्डेड क्लासेस वो देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इन समरी, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, जो चाहे मॉडर्न इंडिया हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे एंशेंट हो, चाहे हिस्टोग्राफी, जो अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, 1 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे। खास बात तो ये है, उसको पढ़ लो। अगर ये नहीं कर सकती, बोले सर 200-250 रिकॉर्डेड क्लासेस कौन देखेगा, उसको कर लीजिए, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। आपका पूरा ऑप्शनल तैयार हो जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिजन नोटबुक किसकी है? एंटोनियो ग्राम्शी की है। कौन कहलाते हैं? वर्ल्ड में सबाल्टर्न स्टडी, सबाल्टर्न वाले लेखक के जनक कहलाते हैं विश्व में। भारत में कौन कहलाते हैं? बोले सर जी रणजीत गुहा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बातें अपन को ध्यान रखने की। फादर ऑफ कहा जाए सबाल्टर्न हिस्ट्री इन दी वर्ल्ड, आ पाएंगे। इंडिया में कहा जाए जनक कौन है, तो साहब जी आपके रणजीत गुहा जी आने वाले हैं। रामचंद्र गुहा नहीं, इंडिया आफ्टर गांधी वाले रामचंद्र गुहा नहीं, रणजीत गुहा आने वाले हैं। इनको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। कुछ और भी आपको दी हुई है, एक नज़र आप उस पर मार सकते हैं। तो ये क्या है? ये अति महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से लग रही हैं, उससे एक छोटा सा पार्ट बना करके आपको दिया है। और भी कुछ इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। इनको सबसे पहले तो आप चढ़ा लीजिए साहब, बिल्कुल इसमें गलती मत करिएगा। उठा करके पूछ देंगे रिलीजन एंड फिलॉसफी किसकी पुस्तक है, और आप पाएंगे कि साहब इनमें से कई क्वेश्चन आए। ठीक है, और ऐसी और भी लंबी लिस्ट है, वो क्लास में ही संभव हो पाता, क्योंकि उसमें सैकड़ों किताबें जो हैं महत्वपूर्ण हों और चाहे अन्य, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और उनमें से भी खास बुक्स बताई गई हैं। टाइम काफ़ी लगता है उसमें। सबसे खास बात ये होती है कि साहब उसको याद कैसे रखेंगे। इनकी किताब ये है, ये अपन ने देख लिया, पढ़ लिया, याद कैसे रखेंगे। तो रटवा भी दिया जाता है क्लास में, चाहे वो जीएस वाला सेक्शन हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे हिस्ट्री वाला सेक्शन हो, हिस्टोग्राफी वाला हो, वो क्लास में ही हो पाता है। उन सभी की एक खास प्रकार की टेक्निक होती है। ठीक है, इसके पहले आपने जैसे कि वीडियो देखा था, बोले साहब समस्त इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। किसका कथन है? मतलब ये विचारों का इतिहास है। कॉल करके विचार व्यक्त करते हैं, कॉलिंग वुड का कथन करके कहलाता है साहब। तो ऐसे करके अपन लिंक करके पूरा क्लास में पूरा का पूरा सेक्शन, टॉपिक जो इतना विशाल का है, जो 10-10, 20-20 पेज पर एक टॉपिक दिया, उसको बिल्कुल शॉर्ट में जस्ट बना के, समरी बना के वो क्लास में अपन करवा देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है किस चीज़ का? क्लास का होता है। इसलिए मैंने कहा कि आप क्लास को कर लीजिए ज्वाइन, सबसे बेस्ट है। उसके लिए क्या बताया आपको, ये दिया गया नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बैच मिलेगा, विश्वास करिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा नोट्स मिलने वाला है उसमें। उसको पढ़िए आप, इधर उधर को पढ़कर भटकिए मत। सेम बात मैं कह रहा हूँ, एमपीपीएससी अभी जो आया, जो कि 16 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तीनों चीज़ें मिलेंगी, चाहे क्लास हो अच्छी मिलेगी उस लेवल पर कि हाँ आप 80+ कट ऑफ आराम से टच कर सकें। दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज़ वह भी मिलेगी। पूरा का पूरा ऑनलाइन बोर्ड है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन बोर्ड ही है। ठीक है। तीसरी चीज़ नोट्स, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन शॉर्ट में, आप उसको पढ़ सकें। वो लेकिन मिलती है अपने यहाँ पर कैसे? बैच के दौरान नहीं मिलती है। यानी कि केवल नोट्स बस अलग से मिल जाएँ, बैच के दौरान ही अपन देते हैं, या बैच में ही दे रहे हैं विद्यार्थियों को, बाहर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत साफ़ सुथरी सी बात है, सिंपल चीज़ है। इसको ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये थे कुछ खास सेक्शंस, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है। इन शॉर्ट आपको बताए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।